ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव 15 जनवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले जान लेते हैं मकर संक्रांति के विषय में। तो देखिए, सूर्यदेव जब भी एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति का नाम दिया जाता है। सूर्यदेव साल भर में यानी कि एक साल में ये 12 बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है और इस शुभ काल को उत्तरायण काल भी माना जाता है। साल 2024 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी की मध्य रात्रि के बाद 2:32 पर ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस साल की जो मकर संक्रांति होगी वह 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति मनाने का जो शुभ समय होगा वह 15 जनवरी 2024 को सुबह से लेकर और सूर्यास्त तक आप इस पर्व को मना सकते हैं। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष सूर्य की गति परिवर्तित होने के कारण मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा। तो देखिए, सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इसके साथ शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां हो गई, इम्यून सिस्टम हो गया, आंख, और इसके साथ साथ हथियार वगैरह, जैव हथियार, इन सभी चीजों को सूर्य से देखा जाता है। तो सूर्यदेव आपके लिए, यदि हम वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट बनते हैं, क्योंकि आपके ये 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। 10वें भाव के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके लिए शानदार साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके 10वें भाव से अगर हम देखें तो अपने से ये 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न वालों के जीवन में सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद से कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति सूर्यदेव यहाँ पर दिलाने का कार्य करेंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जिन कार्यों को अपने हाथ में लेंगे उन कार्यों को अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। साथ ही सूर्यदेव अपने से 6ठे यानी कि आपकी राशि से तीसरे, और जहां पर इनकी राशि पड़ती 10वें से 6ठे भाव में जाने की वजह से आपके करियर में परिवर्तन को भी दर्शा रहे हैं। आप देखेंगे कि साल के शुरुआत में यानी कि 15 जनवरी 2024 के बाद से आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और आप अपने नौकरी में परिवर्तन अथवा बदलाव की तरफ भी जा सकते हैं। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के करियर से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े काम करते हैं अथवा आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर 15 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी तक आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि रहेगी। इसके साथ साथ सूर्यदेव की जो दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप इस समय अवधि के दौरान धार्मिक प्रवृत्तियों में आपका लगाव होगा। आप धर्म कर्म के प्रति रुचि रखने वाले होंगे। हो सकता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाएं। साथ ही जो लोग टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेटर रहेंगी। इसके साथ साथ आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो विदेशी भूमि से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि 3rd हाउस में सूर्यदेव के जाने की वजह से आप विदेश जाने का शुभ अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप MNC कंपनी वगैरह में जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। यदि आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं तो आपका प्रेम संबंध भी इस दौरान अच्छा रहेगा। वही दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की बात करें तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा। सूर्य का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लेकर आने का कार्य करेगा।
साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप अपने घर में देखेंगे कि घर में आप किसी भी नई चीज़ को आप लेके आ सकते हैं, घर को रेनोवेट कराने का यहाँ पर प्रयास आप करेंगे। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य भी बनने जा रहे हैं। तो ये स्थितियाँ अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप प्रयासरत हैं, यदि आपके ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा हैं तो देखिए कर्जे से धीरे-धीरे करके आपको मुक्ति मिलना शुरू होगी। इसके साथ-साथ यदि देखा जाए तो धन की स्थिति इस गोचर अवधि के दौरान आपके लिए अच्छी रहेगी। रुका हुआ, फँसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, धन लाभ आपको होता रहेगा, अचानक से भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? पिता के द्वारा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। साथ ही आप देखें कि आप इस दौरान कोई नया बिज़नेस व्यापार शुरू कर सकते हैं, यानी कि 15 जनवरी 2024 से लेकर और 14 फरवरी तक। तो अगर इस गोचर को हम देखें तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, कोई नेगेटिव नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपके हेल्थ को लेकर थोड़ी-सी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, तनाव आप ज़्यादा ले सकते हैं या अनिद्रा की समस्या इस गोचर अवधि के दौरान परेशान करेगी। तो आप अपने सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा या परिवार में किसी सदस्य के सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए करियर वाइज बहुत ही अच्छी रहेंगी, निजी जीवन में भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर साबित होंगी। उपाय क्या करना है? देखिए वृश्चिक राशि वालों को उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा, यदि आपके नौकरी में समस्या है या बीमारियों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है या किसी भी प्रकार की समस्या है आपके जीवन में, तो आपको 1 लोटा जल लेना है। उसमें आपको थोड़ा-सा रोली पाउडर डालना है और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना है। दूसरा, आप अगर अर्घ नहीं दे पा रहे हैं तो आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप उगते हुए सूरज को देखने का प्रयास करें। ठीक है? तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो